तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं लक्की गोदाम आप सबका स्वागत करता हूं राजस्थान हिस्ट्री के इस क्लास में। तो मित्रों, हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास की हमने शुरुआत कर दी है। तो ऐसा ही पटवारी, अब तो आरएस की भी डेट आ चुकी है। तो मित्रों, जब आरएस के लिए टाइम बचा नहीं है, 2 महीने ही है। तो मित्रों, जो भी चल रहा है, पहले मैं सोच रहा था कि एसआई और पटवारी के हिसाब से पढ़ा देता हूँ, लेकिन अब मुझे तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा ताकि आपका थोड़ा सा भी नुकसान ना हो। इसलिए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को बिना देरी के साथ माता सरस्वती के आशीर्वाद से। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना शानदार माहौल हो जाता है ना ये मंत्र से। इसकी एनर्जी इतनी शानदार है। मारवाड़ का इतिहास, अब देखना पढ़ाई बहुत शानदार है। मारवाड़ का इतिहास, तो आइए इस पर एक नजर डाल देते हैं फिर से। मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ के इतिहास में हम पढ़ रहे थे राठौड़ वंश। मारवाड़ कैसे बना था? मरुआर से। राठौड़ राष्ट्रकूट से। ठीक है। इस वंश की शुरुआत किसने की? राव सिंहा। राव सिंहा कौन था? जयचंद गढ़वाल का पोता। जयचंद गढ़वाल का पोता। तो खेतराम या सेतराम, दो नाम होते हैं इसके पिता के। सेतराम, खेतराम या सेतराम का पुत्र राव सिंहा, जिसने क्या करा? यहाँ राजस्थान में आकर यहाँ पाली में शुरुआत की। किसकी? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की शुरुआत की। इनकी पत्नी का नाम था पार्वती, सोलंकी वंश की राजकुमारी। ठीक है। इनके पुत्र थे। क्या करा था इन्होंने? एक युद्ध हुआ था लाखा झमर का। लाखा झमर के युद्ध में जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको हराया था। और पालीवाल, कहां पे? पाली में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता की थी। राव सिंहा के बाद आए थे असनाथ। इन्होंने शक्ति अर्जित की पहले कुछ सालों तक, फिर जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरगति पाली। वीरगति के बाद इनके बाद आए राउतहुड़। राउतहुड़ के लिए सिर्फ कितनी बात है? कुल देवी कौन थी? नागणेची माता। नागणेची माता, यह इनका दूसरा नाम है। चक्रेश्वरी माता। इतना आप सबको याद है। कहां पर? नगाना गांव। देखो, नागाना गांव में थे। नागाना गांव में थे। कहां पे? बाड़मेर में। अब नगाना गांव में था तो चक्रेश्वरी माता का नाम पड़ गया था नागणेची माता। थोड़ी राइटिंग थोड़ी ऐसी लगती, कोई बात नहीं, वो ठीक लिखेंगे। मल्लीनाथ जी, राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी का क्या था मामला? राव मल्लीनाथ जी खेड़ा को राजधानी बनाया था। खेड़ा को राजधानी बनाया। अब इनके बहुत सी पीढ़ियां गुजरने के बाद फिर आया असली शासक रावचूड़ा। रावचूड़ा ने क्या करा? वास्तविक संस्थापक। कैसे? क्योंकि इन्होंने किसकी? इंद्रा प्रतिहार की सहायता की। फिर दहेज में क्या मिला था? मंडोर जोधपुर। अरे मंडोर जोधपुर के बारे में एक बात तो बताना भूल गए।
मंडोर जोधपुर है ना, तो ये नाम मंडोर पड़ा मंदोदरी। मंदोदरी किसकी? रावण की पत्नी। रावण की पत्नी मंदोदरी का गांव है ये मंडोर, ऐसा माना जाता है। यहाँ के जमाई जी कौन है? रावण। यहाँ का जमाई है रावण, तो अतनी याद रखना, ठीक है। रावचूड़ा। अब रावचूड़ा के बाद कौन आया? तो रावचूड़ा ने अपना बेटा कान्हई शासक बना था, जो भाटी और सांखला से, भाटी व सांखला जाति से युद्ध करता हुआ मर गयो। इनके बाद कौन बने? रणमल। रणमल अब अच्छी देखा रणमल की माने देख लियो, ठीक है ना। खत को टाइम को 1427 से 1438 न्यू टाइम रणमल को। इन टाइम में रणमल ने कहीं करे मेवाड़ गया, तो मेवाड़ में अपनी धाक जमा दी, मेवाड़ में धाक जमा दी और वहां पर मेवाड़ में ही राज करने लग गया था। तो इधर इसको तो मारवाड़ को किसने लगभग छोड़ ही देता, ध्यान नहीं देता था। तो मारवाड़ तो अपने पास एक से, तो मेवाड़ पे ध्यान देता था। अब वहां पर क्या करा था? कुंभा ने किसकी सहायता से? भारमली की सहायता से इसकी हत्या करवा दी थी। कब? 1438। फिर क्या हुआ? और एक और बात, पत्नी कौन थी? कोड़मदे, कोड़मदेसर तालाब, कोड़मदेसर तालाब बनवाया जोधपुर। जोधा कि भाई जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल तो मारी क्यों। ये जब रणमल को मारा जा रहा था तो उस वक्त एक नगारची, वो होते ना बिगुल बजाने वाले, उपाड़ी बजाने वाले नगारची, उसने कहा था जोधा भाग सके तो भाग, तो जोधा भाग क्यों? फिर भागते भागते कौन? सोजत पाली में हुई थी, कहीं हुई थी आंवल बावल की, सोजत पाली में आंवल बावल की संधि। फिर कहीं 1459 ईस्वी में जोधपुर का निर्माण करवाया, जोधपुर बसाया, और वहां पर कौन सा दुर्ग बनाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। अतना माने देखते, ठीक है। और खाली गलती हो गई थी वहां से, तो वहीं भी देख, राव जोधा की पत्नी थी, रानी थी प्रिय रानी, हाड़ी रानी जसमा। इसने कौन सा तालाब बनवाया था? वो था रानीसर। मैंने कल गलत लिखवा दिया था थोड़ा सा, रानीसर की जगह मैंने जसमासर लिखवा दिया था, ठीक है ना। भैया गलती हो जाती है, आगे भी हो जाएगी, हो सकती है, जानबूझकर तो करते हैं नहीं, गलती से ही हो जाती है। गलती तो जब होगी जब हम जानबूझकर गलती कर उसको मानेंगे। अगर हमसे गलती हो जाती है तो उसको स्वीकारना ही सबसे सही काम है। और मुझसे गलती हुई है, हमें स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ हुई, इससे मैं छोटा या बड़ा तो हो नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो रानीसर तालाब बनवाया था। बस आपका नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। हाड़ी रानी जसमादर ने रानीसर तालाब बनवाया था। तो अब बात क्या? राव जोधा के पुत्र थे 3, बीका, फिर उसके बाद आते हैं सातलदेव और फिर सूर्य। तो क्या है? बीका जो ये सबसे प्रिय रानी थी जसमादेव का पुत्र था सातलदेव। तो जसमादेव ने राव जोधा से की कि देखो
मेरा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। अब भाई रानी के आगे राजा की थोड़ी ना चाल है, तो कहीं हुई गर्दन हिलाते राजयोधन कहीं। और फिर एक युद्ध में गया था, राव, बीका और जोधा साथ में गया था। तीन पुत्रों का नाम भी थी, बीका, सातलदेव और सूजा, ये तीन पुत्र था। सातलदेव की को पुत्र था हाड़ी रानी जसमत। तो बीका से केदी फिर एक युद्ध में गया था, राव, बीका और जोधा साथ में विरोधी को दमन कर। तो कहीं आयो जोधा ने बीका से की कि बेटा मारो घणो सोनो बेटा ना, मारो प्यारो बेटा, क्या हाँ बाबूजी बोलो तो सही कि बेटा एक काम कर, मैं 2 वचन दे। ठीक है पिताजी, दे दिया। पहली तो कहीं कर, वो लाडनू की जो जागीर है ना, वो अपना भाई दे दे। उन्होंने की ठीक है दे दी, लाडनू की जागीर दे दी। फिर उन्होंने की बेटा एक काम कर, एक और है, ये जो जोधपुर को सिंहासन है ना, वो भी तो छोड़ दे। उन्होंने की ठीक है पिताजी, समझ क्यों। उन्होंने की देख थारी छोटी माई है, वो मानेगी कौन। उन्होंने कहा समझिए कोई बात नहीं, लेकिन वहीं भी ई बदले में कहीं छाप हूँ गई हूँ बड़ो बेटू। तो यहाँ का जो राज चिन्ह है, छत्र है, राज सिंहासन है, तलवार है, ढाल है, वो सब वहीं छाप है। मैंने राव जोधा ने, वो बेटा दे देगा, आए हूँ मैं। तो राव जोधा ने ये वादा कर दिया, तो असम हो। तो अब बीका की जगह राजा बनिया सातल। ठीक है, तो अब पढ़ा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चला आगे। तो आ जाओ, अब ये कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं, अब हम इनको डिटेल में सॉल्व करेंगे कि क्या है। तो जब डिटेल में इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो छोटे मोटे प्रश्न तो अपने आप उभर के आएंगे। तो देखते हैं क्या है। राव जोधा ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया। तो भाइयों हमने पढ़ा था भी, बीका से तो इसने कसम ले ली थी, तो किसको बनाया, सातलदेव। किसके पुत्र थे, हाड़ी रानी के, हाड़ी रानी जसमा देवी। जिस हाड़ी रानी जसमा देवी ने कौन सा तालाब बनवाया था, रानी सर तालाब। ये रानी सर तालाब तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्यों, क्योंकि मुझसे इसमें गलती हुई थी, अब मेरे से गलती हुई, वो आप जिंदगी भर नहीं बोल सकते, इसलिए रानी सर तालाब भी आप कभी नहीं बोल सकते। तो बात करें सातलदेव, राव जोधा का कार्यकाल था 1438 में, शासक बने थे 1489 में, इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। तो 1489 में जीवन लीला मतलब शासन काल शुरू हुआ था राव सातलदेव का, बड़े चल रहा था। तो सातलदेव ने क्या किया था, जैसलमेर में, जैसलमेर, जैसे जैसलमेर है ना, तो जैसलमेर की तरह ही बनाया सातलदेव ने सातलमेर। इतनी सी बात है, सातलदेव ने क्या बनवाया, सातलमेर। इनका शासनकाल बहुत कम था, 1492 92। भाई अब इतना कम क्यों, देखते हैं अगले प्रश्न। तो देखो, गुल्ला नृत्य व त्योहार की शुरुआत कैसे हुई। तो आओ भाई देखो, योरियो नक्शो, ये जोधपुर, ये अजमेर। ठीक है, छोटी सी कहानी है, देखो। अजमेर का हाकिम था मल्लू खां, मल्लू खां। ठीक है, यहाँ के कौन थे, सातलदेव।
तो याद रखने वाली बात कौन सी? अब इसमें कहानी सुन लो थोड़ी सी। कहीं हाकिम देव ने क्या करा, सातल देव के एक भाई थे, सातल देव के भाई वीरम देव। तो इस मल्लू खां ने वीरम देव को क्या बना लिया, धोखे से बुलाकर बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि वीरम देव जो थे ना वो इस क्षेत्र में लूटपाट किया करते थे, इस क्षेत्र में रहते थे, वहां एक सरदार के रूप में रहकर वहीं लूटपाट करके अपना काम चलाते थे। तो इसने वीरम देव को बुलाकर धोखे से बंदी बना लिया। बात पता पड़ी सातल देव को, सातल देव ने कि मेरे भाई को बंदी बनाया बेटा। तो भैया गए सातल देव, सातल देव पहुंचे अजमेर और घमासान मचा दिया, घमासान मचा दिया। तो जो मल्लू खां था, मल्लू खां को भागना पड़ गया, मल्लू खां भागा और इसके साथ इसका एक सेनापति था गुड़ला खां, गुड़ला खां। तो जब ये दोनों भागकर जा रहे थे ना, तो वहीं रास्ते में 140 कन्याएं पूजा कर रही थी गणगौर की। काय की पूजा कर रही थी? गणगौर की। तो इस गुड़ला खां की नजर पड़ गई इन कन्याओं पर और उसने क्या करा, इन सारी कन्याओं को अपहरण कर लिया। अभी तो सातल देव ने मार के भगाया था, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाहर नहीं है। तो सातल देव को जैसे ही पता पड़ा कि कन्याओं को, भैया हमारे देश की छोड़ो, हम तो किसी और कन्याओं पर भी बुरी नजर नहीं डालते, और कोई हमारी कन्याओं पर बुरी नजर डालेगा और हम उसे छोड़ दें, ऐसा हो सकता है? तो भैया गए सातल देव, सातल देव ने जाकर गुड़ला खां और उसकी सेना को बुरी तरह से मारा, बुरी तरह से मारा। और एक गुड़ला खां था ना, तो गुड़ला खां पे तलवार से वार करकर इसकी गर्दन को ही धड़ से अलग कर दिया, गर्दन को धड़ से अलग कर तीरों से छिदवा दिया चारों तरफ से। और इन 140 कन्याओं को बिल्कुल सही सलामत मुक्त करा दिया। और फिर ये गुड़ला खां की जो गर्दन थी ना, वो इन सबको गिफ्ट में दे दी। तो ये बहुत प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि भैया तू इनकी कन्याओं की इज्जत को लूटना चाहता था, इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसकी क्या बुरी हालत बनाई वीर सातल देव ने, और इन कन्याओं को बचाया। तो इन कन्याओं ने क्या करा, खुशी खुशी में जो ये गर्दन थी ना, इसको लेकर पूरे गांव में घूमी और वहां डांस करने लग गए। और तभी से इसका नाम क्या था, गुड़ला। तो उसी टाइम से ये घटना हुई थी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये कल्चर में आता है क्वेश्चन, गुड़ला नृत्य। तो तभी से शुरू हुआ गुड़ला नृत्य। और अब ये बात जो ये युद्ध हुआ था इसकी बात करें तो सातल देव और गुड़ला खां, इनके बीच में युद्ध हुआ था पीपाड़। कहां पर? पीपाड़। ठीक है, पीपाड़ में युद्ध हुआ था जिसमें सातल देव की विजय हुई। यह समय था 1492 ईस्वी। अब क्या है, जो गुड़ला खां था ना, गुड़ला खां की पुत्री थी गिंदाली। कौन थी? गिंदाली। तो जब अजमेर पर हमला करा था ना, तो इस गिंदाली को भी वहां से अपने साथ ले आए थे सातल देव। तो फिर जो गिंदाली थी ना, गिंदाली ने अपने पिता की मृत्यु पे कहा कि मैं अपने पिता की मृत्यु पर एक त्योहार आयोजित करवाना चाहती हूँ। तो सातल देव ने करो, तभी से शुरू हो गया गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार तो देख लो, गुड़ला नृत्य और गुड़ला त्योहार। अब गुड़ला त्योहार में क्या होता है, एक मटका लेती है महिला कन्या,
उसमें छेद करके उसमें दीपक लगाकर फिर उसको लेकर नृत्य करती है। तो यही होता है गोल्डा त्योहार। तो इसी तरह अब क्या हुआ, जो ये युद्ध हुए ना, एक वहां वाला एक यहाँ वाला, इस युद्ध में सातल देव इतने घायल हो गए थे कि 1492 में सातल देव की मृत्यु हो गई। क्या हुआ, सातल देव की मृत्यु हो गई। इसीलिए इनका कार्यकाल इतना कम था, 1489 से 1492। अब बात करें फूलेलाव तालाब की, तो ये थोड़ा ऐसा हो चुका है, इसको प्रमुख रूप से बस ये वाली बात ध्यान रखने योग्य है यहाँ पर, ठीक है ना। गोल्डा नृत्य ये त्योहार, गिंदाली नाम याद रही है, ठीक है, एक बार और समझ लो इसको। मल्लू खां का सेनापति था गोल्डे खां। गोल्डे खां ने क्या करा, 140 कन्याओं को गणगौर का जो व्रत कर रही थी, पूजा कर रही थी, उनको अगवा कर लिया। तो सातल देव छुड़ाने गए, छुड़ाने में सातल देव ने इसकी गर्दन काट के अलग कर दी, तीरों से छेद किया, और उसी दिन से गोल्डा नृत्य, गोल्डा त्योहार की शुरुआत करवाई। त्योहार की शुरुआत किसने करवाई, गोल्डा की पुत्री गिंदाली ने। यह युद्ध हुआ था पीपाड़ 1492 ईस्वी। अब क्या है, ये सातल देव थे ना, सातल देव की एक रानी थी, रानी भटियाणी, फूला देवी। फूला देवी, इन्हीं ने जोधपुर में फूलेलाव तालाब बनवाया, फूलेलाव तालाब बनवाया। क्या करा इन्होंने ही फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। आगे बात करें, सातल देव के बाद जोधपुर का अगला शासक कौन बना, तो अब कौन बचे थे, बीका के बाद अब बीका और सूजा। तो बीका तो चले गए थे, तो बचे सूजा। तो राव सूजा बने अगले शासक। कब बने, 1492 ईस्वी। 1492 ईस्वी में शासक बना सातल देव के बाद। क्या हुआ राव सूजा के समय में, राव सूजा के समय में ज्यादा कुछ नहीं। 1492 ईस्वी में राव जोधा के छोटे पुत्र शासक बने। फिर क्या हुआ, इनका एक पुत्र था बाघा सिंह। बाघा की मृत्यु हो गई थी 1510 ईस्वी में। कौन से युद्ध में, सोजत के युद्ध में। सोजत के युद्ध में राव बाघा की मृत्यु हो गई थी, और 1515 में राव सूजा की भी मृत्यु हो गई। राव सूजा भी मृत्यु हो गई। तो राव सूजा के बारे में इतना ही है। इनका कार्यकाल रहा 1515। लेकिन इनके समय काल की एक बात, बीका और राव सूजा के मध्य विवाद हुआ था। तो आपको बात याद है, अभी मैंने एक बात बताई थी, क्या बीका ने अपने पिता से कहा था कि मेरे को आपके क्या क्या चाहिए, राजचिन्ह, तलवार, ढाल, और क्या चाहिए, राज सिंहासन व छत्र। तो इस बात को लेकर राव बीका है, राव सूजा के शासक बनने के बाद कि बेटा, उन्होंने पिताजी ने वादा किया था कि मुझे बड़ा बेटा होने के नाते ये सब चीजें मिलेगी। तो राव सूजा से मांगी, लेकिन राव सूजा अड़ गए कि नहीं, मैं तो नहीं देगा। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हो गया भैया, तगड़ा वाला। अब युद्ध की ठेरी गई थी कि प्रकट हुई रानी जसमा देवी, वही रानी सर वाली, रानी सर तालाब वाली जसमा देवी। जसमा देवी ने राव सूजा को मना दिया कि भैया
राव सूजा मान जा, जब वो यार उसने इतना कुछ करा है, राज सिंहासन छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, यही चीजें मांग रहा है ना, वो तो दे नहीं सकते क्या उसको। तो राव सूजा को मना लिया और जो ये विवाद था उसका यहीं पर दी एंड कर दिया। इस तरह से ये विवाद भी यहाँ पर खत्म हो गया। तो ठीक है, अब जो शुरुआत होगी, ये तो छोटे मोटे में चलता रहा, लेकिन अब शुरुआत होगी, अब आएंगे जोधपुर के जो महान शासकों में शामिल है, मालदेव, राव गंगा। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते। राव सूजा मरने, राव सूजा के मरने के बाद अब अगला शासक कौन बना? तो अगले शासक का नाम है राव गंगा। गंगा नहीं, गंगा। कब बना है शासक? 1515 ईस्वी और रहा 1532 तक। तो ये कौन था? हमने पढ़ा था राव सूजा का एक पुत्र था, राव भागा, जिसकी मृत्यु हो गई थी सोजत के युद्ध में, है ना। तो सोजत के युद्ध में जो मर गया था ना, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के पुत्र थे राव गंगा। अब राव गंगा के जीवन में क्या, मतलब इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? राव गंगा ने मित्रता की, किससे? गंगा ने सांगा से। किससे? सांगा से। क्योंकि उस समय महाराणा सांगा अपनी ताकत के चरमोत्कर्ष पर थे। तो राव गंगा को लग रहा था कि जितने भी बाहरी आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, उनसे बचने के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम मित्रता कर लें। तो इन्होंने मित्रता कर ली महाराणा सांगा से। तो जब खानवा का युद्ध हुआ ना, खानवा के युद्ध में इन्होंने अपने पुत्र मालदेव को भेजा 4000 की सेना के साथ खानवा के युद्ध। महाराणा सांगा की सहायता की। इनके समय में और बातें हुई छोटी छोटी। एक है जालोर और दूसरा नागौर और जालोर। ये दोनों उस समय के मुस्लिम शक्ति के केंद्र थे, मुस्लिम शक्ति के केंद्र थे। तो जालोर पर उस समय उत्तराधिकारी लड़ाई चल रही थी। तो यहाँ का शासक था उस समय सिकंदर खान। सिकंदर खान। और नागौर का था दौलत खान। पहले राव गंगा ने सिकंदर खान को पराजित किया और इससे बहुत सा धन वसूला। उसके बाद यहां से दूसरी बार इन्होंने नागौर के दौलत खान को भी बुरी तरह पराजित किया। दौलत खान के साथ इनका जो चाचा थे ना, चाचा शेखा, वो शामिल हो गए थे। तो इन्होंने दोनों ने युद्ध किया किनके साथ? राव गंगा के साथ, राव गंगा के साथ। लेकिन राव गंगा ने इन दोनों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब राव गंगा बहुत बड़े शासक थे, लेकिन इनकी एक बुरी आदत थी अफीम की। अफीम की तो बात है 1932 ईस्वी की, 1532 ईस्वी की, 1932 क्या, 1532 ईस्वी की। अफीम खाकर खिड़की में बैठे हुए थे। खिड़की में बैठे हुए थे तो इधर से ये बैठे हुए खिड़की में, तो इधर से आया भैया मालदेव। मालदेव ने आते ही पिताजी को प्रणाम किया और पांव छुए। और पांव छुए तो पांव ऐसे छुए कि पांव पकड़े ऊंचा कर दिया तो पिताजी खिड़की से बाहर। तो इस तरह अफीम के नशे में मृत्यु हो गई राव गंगा की। अब कहा तो ऐसा जाता है मालदेव ने मारा, इसलिए मालदेव को पितृहंता कहते हैं। जोधपुर का पितृहंता।
राव गंगा। अब क्या हुआ था, या अफीम के नशे में नीचे गिरे या मालदेव ने नीचे गिराया, इसके बारे में पूरी तरह से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा ही हुआ था। तो ये सब होने के बाद मालदेव अगले शासक बने 1532 ईस्वी में। अब मालदेव के बारे में सुने तो जो फारसी इतिहासकार तो जोधपुर के किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है? हशमत वाला राजा या शासक, कुछ भी कहे, वो कहा जाता है मालदेव। हशमत मतलब जिसके पास वैभव हो, महिमा हो, जो एक बहुत बड़ा वैभव वाला बड़ा सा राज्य हो जिसका, उसको कहा जाता है वैभव, हशमत वाला शासक। बात है बदायूं की। तो बदायूं जो था, बदायूं ने कहा इसको महान पुरुषार्थी शासक, महान पुरुषार्थी शासक। अब बात आती है फरिश्ता, फरिश्ता ये रहस्य, फरिश्ता। तो फरिश्ता कहता है हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक। ये इतनी सारी बातें कही गई मालदेव को। अब मालदेव को के बारे में जब बातें फिरी कि भाई अपने पिता को मार दिया, तो ये जल्दी से 1532 ईस्वी में जोधपुर का शासक बन बैठा। ठीक है, शासक बन बैठा और सबसे पहले इसने जीता भाद्रजुड़, भाद्रजुड़ जालोर पर अधिकार किया, भाद्रजुड़ जालोर पर अधिकार किया। फिर क्या करा, नागौर के दौलत खां को पराजित किया। अब देखो ये जो मालदेव है ना, सबसे बड़ा, अगर जोधपुर में हम किसी का इतिहास पढ़ेंगे तो ये मालदेव ने ही सबसे ज्यादा भयंकर काम किया। ठीक है ना। तो अब देख लो मालदेव ने क्या क्या किया, हम शुरुआत से देख रहे हैं। पहले इसने क्या करा, भाद्रजुड़ जालोर को जीता। फिर क्या करा, नागौर के दौलत खां, ये था ना दो, तो यही हो गए, दौलत खां ये था, इस दौलत खां को पराजित करके नागौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मेड़ता व अजमेर, मेड़ता व अजमेर पर शासन था वीरमदेव का। वीरमदेव से भी इनकी किसी न किसी बात पर एक लड़ाई चल रही थी, तो उसी बात को लेकर इस पे भी आक्रमण करके मेड़ता व अजमेर को भी जीत लिया। फिर क्या हुआ, सिवाना, सिवाना के शासक थे राजेंद्र डूंगर जी। इन्होंने एक युद्ध में सहायता नहीं की थी भैया, सहायता नहीं की तो इनने की आ जाओ आप भी लपेटे, राजेंद्र डूंगर जी को भी हटा दिया। अब बचा जालोर, जालोर को खाड़ थे, जालोर का ये सिकंदर था, तो इसने गलती से आक्रमण कर दिया किस पर, मालदेव पर। अब भैया इनको नहीं छोड़ा, तू कौन से खेत की मूली है तो जो तेरे को छोड़ देंगे, तो भाई जालोर पर भी अधिकार कर। ये तो देखो पराक्रम चल रहा है भैया महादेव का। आगे और देखो, आगे की बात देखो। अब आते हैं मेवाड़ वाली बात, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ मारवाड़ के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। जो मुख्य बात है वो देखो, हरमाड़ा का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध,
इसमें क्या किया था, हाजी खां प्लस मालदेव, इन दोनों ने मिलकर किसे हराया था, उदय सिंह जी। किसे हराया था, उदय सिंह जी। तो देख लो ये वाला था, तो ये हो गए राव गंगा, ये हो गए राव मालदेव। अभी तक क्या क्या करा, फारसी इतिहासकार ने हशमत वाला राजा, हशमत वाला शासक मालदेव को कहा, बदायूं ने महान पुरुषार्थी शासक, फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया इन्हें। इन्होंने सबसे पहले तो भादरजंग जालोर को जीता, फिर नागौर, मेड़ता, अजमेर, सिवाना, जालोर। इस सिवाना और जालोर से जुड़े हुए, सिवाना को क्या कहते हैं, जालोर की कुंजी कहा जाता है सिवाना को। मेड़ता अजमेर को किससे, बीरम देव से जीत लिया, दौलत खां। देखो नागौर और जालोर तो यहाँ के सेम टू सेम, एक बीरम देव याद रखना है, एक राजेंद्र डूंगर, और ये हो गया हरमाड़ा मेवाड़। अब आगे एक और बात है, अब जो इनके प्रमुख युद्ध है ना वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो मित्रों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं और वीडियो को शानदार तरीके से शेयर करें अपने मित्रों। तो मित्रों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।